हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चर्चा। एंड आज के हमारे एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 24 प्रैक्टिस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे डीबीएमएस एंड एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ये क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो डीबीएमएस ज़्यादा डिटेलिंग में हमारे सिलेबस में नहीं गिवन है। डीबीएमएस की क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसके अंदर डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन एंड उसका जो एसिड प्रॉपर्टीज है, रिलेशनल मॉडल, कीज, कंस्ट्रेंट्स, ये जो मेन टॉपिक्स है वो सब वहाँ पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की एक अलग से क्लास है, वहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा विद एग्जाम्पल। वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को कवर किया गया है। अगर नॉर्मलाइजेशन का एग्जाम्पल भी आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी वहाँ पे मेंशन है। वैसे नॉर्मलाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो एचटेट में आने का चांस नहीं है। एचटेट के अंदर इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। ठीक है, एचटेट के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, तो जो प्रॉपर एग्जाम्पल होता है ना वो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। तो डीबीएमएस की क्लासेस देख लेना। अब यहाँ पे देखो, एंड एसक्यूएल के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करेंगे। तो एसक्यूएल मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि एसक्यूएल की एक ही क्लास अवेलेबल है एंड उस एक क्लास के अंदर इसकी सारी क्वेरीज को कवर किया गया है। तो वहाँ से आपके एसक्यूएल से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपकी डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल जितनी भी कमांड्स होती है वो सारी कमांड इस क्लास में कवर हो जाएगी। तो इस क्लास को देख लेना। इस क्लास को देखने के बाद कोई और क्लास देखने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, एचटेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड किसी अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। Which of the following is not an advantage of the database approach? Increased security, elimination data redundancy, ability to associate related data, none of above. इनमें से कौन सा डेटाबेस की एक एडवांटेज नहीं है? तो यहाँ पे देखो, ये तीनों ही डेटाबेस के एडवांटेज है। सिक्योरिटी भी इंक्रीज होती है, डेटा रिडंडेंसी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है एंड एबिलिटी टू एसोसिएट रिलेटेड डेटा। तो ये तीनों ही एडवांटेज रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे नन ऑफ द अबोव आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा गया है। रोज ऑफ ए रिलेशन आर कॉल्ड रिलेशन, टपल, डेटा स्ट्रक्चर एंड एंटिटी। जो रिलेशन होता है ना, ये रिलेशन होता है, इसके अंदर ये रोज होती है एंड ये कॉलम्स होता है। रिलेशनल जो मॉडल है ना उसकी क्लास देख लेना, उसके अंदर ये सारी टर्म्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर ये जो रोज होती है ना, इन्हें क्या कहते हैं? रिलेशंस कहते हैं, टपल कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं या एंटिटी कहते हैं। तो रोज को टपल्स कहते हैं। In a database, this is a data structure that organizes the information about a single topic into rows and column. Blocks, record, tuple, table. डेटाबेस के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की इंफॉर्मेशन रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होती है, तो उस डेटा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेबल। The primary goal of DBMS is provide an environment that is congenial to user, store the information, retrieve the information, all of the above. तो ये तीनों ही क्या है, इसके प्राइमरी गोल रहेंगे, तो all of the above. A good candidate for a primary key in a database would be last name, birth date, employee position, title, student ID number. जो की मैंने क्लास करवाई है ना, उसके अंदर सभी कीज को डिस्क्राइब किया गया है। प्राइमरी की क्या होती है, आपकी कैंडिडेट की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, सुपर की, तो हर की को वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर कीज में आपको डाउट है तो कीज की क्लास देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो प्राइमरी की यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में से प्राइमरी की कौन बन सकती है? देखो, प्राइमरी की आपकी नल नहीं होती,
प्राइमरी की में डुप्लीकेसी नहीं आती, ठीक है। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होनी चाहिए जिससे कि आप अपने टेबल के हर डेटा को एक्सेस कर सको, एंड प्राइमरी की में नल वैल्यू एंटर नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो लास्ट नेम तो आपके सेम मिल जाएंगे, बर्थ डेट भी सेम हो जाती है, एम्प्लॉय पोजीशन टाइटल ये भी आपके सेम हो सकते हैं, लेकिन जो आईडी नंबर है, स्टूडेंट आईडी नंबर, ये कभी सेम नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी ये प्राइमरी की बन सकती है। उसके बाद है कोर्स। कोर्स आपकी क्या है, टेबल का नेम है। कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर, ये क्या है आपके कॉलम्स के, जो यहाँ पे कॉलम्स है ना उनके नेम है। ये आपका कोर्स आईडी है, फिर सेक्शन आईडी है, एंड देन सेमेस्टर है। तो यहाँ पे कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर क्या है और कोर्स क्या है। तो कोर्स मैंने अभी आपको बताया टेबल का नेम है, एंड डेटाबेस में टेबल को रिलेशन भी कह देते हैं। तो कोर्स क्या है आपका, रिलेशन है। एंड कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे हेडिंग्स है। इन हेडिंग्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इन हेडिंग्स को, हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। In relation models, a cardinality is termed as number of tuples, number of attributes, number of tables, number of constraints. कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटेलिंग के लिए मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आपको ये क्लास देख लेनी चाहिए, रिलेशनल मॉडल। अगर आपका इंटरेस्ट है तो जरूर देखिएगा, एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी को हम टपल से आइडेंटिफाई करते हैं। कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज नंबर ऑफ टपल्स। In a table, represent a relationship among a set of values, column, key, row, entry. In a table, represents a relationship among a set of values. जो आपका वैल्यूज है ना उनके बीच में रिलेशनशिप कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो वैल्यूज के बीच में कोई रिलेशन है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो कीज की हेल्प से। तो ऑप्शन बी आंसर है। 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म was defined to disallow, ये डिटेलिंग में मैंने करवाया है नॉर्मलाइजेशन में। 1NF was defined to disallow multi-valued attributes, composite attributes, both A and B and none of these। तो जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है was defined to disallow, ठीक है, disallow मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स एंड कंपोजिट दोनों ही यहाँ पे डिसअलाउ हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर रिलेशनल डेटाबेस, 2NF, 3NF, 4NF या BCNF, बॉयकॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो जो सबसे अच्छी रिलेशनल डेटाबेस के लिए नॉर्मल फॉर्म मानी जाती है वो होती है आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, द प्राइमरी की इफ कंबाइंड विद द फॉरेन की क्रिएट्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप between the tables that connect them, many to many relationship, network model, all of above। फॉरेन की क्या होती है, देखो एक टेबल है आपकी जिसमें आपकी एक प्राइमरी की है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। दूसरी टेबल है यहाँ पे, एंड जो फर्स्ट आपकी टेबल है इसका कोई भी एक एट्रीब्यूट इस टेबल की क्या बन जाए, प्राइमरी की बन जाए, तो ये क्या कहलाती है, फॉरेन की कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप बनेगा वो होता है पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। ये पेरेंट, ये चाइल्ड, ऑप्शन ए आंसर रहेगा। A primary key that consists of more than one field is called a composite key, secondary key, group key या all of these। तो देखो काफी बार क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट इनफ नहीं है प्राइमरी की बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आईडी या रोल नंबर है ही नहीं आपकी टेबल में, केवल स्टूडेंट का नेम है, उसकी क्लास है या डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह से एट्रीब्यूट्स है, लेकिन कोई भी यूनिक नंबर नहीं है जिसे आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। उस केस में क्या होता है कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स मिलके क्या करेंगे, प्राइमरी की बन जाते हैं। और जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स मिलके प्राइमरी की बनते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट की। If a relation is in 2NF and 3NF form, then
नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी के एग्जाम में आया हुआ है। नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, इसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन की क्लास देखनी होगी। नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अदर प्राइम एट्रीब्यूट। ऑल एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट। Prime attribute is functionally independent of all non-prime attributes. If a relation is in 2NF and in 3NF, तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि अगर कोई एक रिलेशन 3NF में है, क्योंकि अगर वो 3NF में है तो वो 2NF में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो 3NF के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट होगा कि देन नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। क्या क्वेश्चन, क्या आंसर है हमारा कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, द एंड ऑफ SQL command is denoted by an end of line character, an enter key marker, entering F4 key या semicolon। तो SQL command का जो end होता है वो होता है semicolon से। In a database table, the category of information is called tuple, field, record या all of the above। डेटाबेस टेबल है, उसके अंदर जो कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे क्या कहते हैं, तो डेटाबेस के अंदर क्या कहते हैं, उसे हम फील्ड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज कॉल्ड रिकॉर्ड, ऑब्जेक्ट, मेमो या टेबल। अब फील्ड को मिला के क्या बनती है, फील्ड को मिला के बनती है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड से क्या बनते हैं, डेटाबेस बनते हैं। Which of the following statement is true? Foreign key field do not allow duplicate values. In primary key field you can enter duplicate value, ये तो incorrect है। In an indexed field you may or may not enter duplicate value depending upon setting all of above. तो which of the following statement is true? तो यहाँ पे जो true रहेगी वो है in an indexed field you may or may not enter duplicate value depending upon setting. If a relation is in 2NF, then every candidate key is a primary key. Every non-prime attribute is functionally dependent on each relation key. Every attribute is functionally independent. Every relational key is a primary key. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो है आपका एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ईच रिलेशन की। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। A function that has no partial functional dependencies are in form 3NF, 2NF, 4NF या BCNF। तो यहाँ पे जिसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती वो होता है आपका 2NF। Which is one function of DBMS? Ensuring usability, identifying what a user needs, deciding what to do with legacy system, preventing errors arising while enabling multiple simultaneous user। तो इनमें से कौन सा DBMS का एक फंक्शन है, ऑप्शन डी आंसर रहेगा प्रिवेंटिंग एरर्स अराइजिंग व्हाइल एनेबलिंग मल्टीपल साइमल्टेनियस यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डेटाबेस एनवायरनमेंट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट यूजर, सेपरेट फाइल, डेटाबेस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेपरेट फाइल ये कंपोनेंट नहीं होता। ट्रंकेट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज अ डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल या डीएसएल। तो ट्रंकेट जो होती है वो डीडीएल से स्टेटमेंट है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
DML आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, DCL आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। टू डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग डेटा चेंजेस, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट या लॉक। तो यहाँ पे कमिट का मतलब होता है कि आप सेव कर रहे हो अपने डेटा को, कमिट करने के बाद आप डेटा को रोल बैक नहीं कर सकते, मीन्स कि आप उसे अंडू नहीं कर सकते। एंड रोल बैक का मतलब होता है कि आप डिस्कार्ड कर रहे हो, आप उसे अंडू कर रहे हो, ठीक है। In SQL, which command is used to redefine a column of the table in SQL? कॉलम को रीडिफाइन करना है, ऑल्टर टेबल, डिफाइन टेबल, मॉडिफाई टेबल या ऑल ऑफ अबोव। तो अगर आपको कॉलम को रीडिफाइन करना है तो यहाँ पे ऑल्टर टेबल कमांड यूज होगी। To modify existing rows of the table, statement is used alter, modify, update या commit। ये important question है, एग्जाम में आया हुआ है। To modify existing rows of the table, टेबल की, ये लास्ट टाइम ही एचटेट के एग्जाम में आया था। टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रोज ऑफ द टेबल, टेबल की एग्जिस्टिंग रोज को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, जो टेबल में पहले से जो रोज है उनको मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करोगे, अपडेट। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज्ड टू चेंज अ टेबल स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज टेबल, मॉडिफाई टेबल, ऑल्टर टेबल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि हम टेबल की जो स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे चेंज करना चाहते हैं, तो ऑल्टर टेबल कमांड यूज होगी। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू रिमूव रोज फ्रॉम अ टेबल, ट्रंकेट, डिलीट, रिमूव, बोथ ए एंड बी। इनमें से कौन सी कमांड है जो टेबल से रोज को रिमूव कर देती है, which is used to remove the rows from table। तो यहां पे देखो कि जो आपकी ट्रंकेट कमांड होती है ना, ट्रंकेट कमांड आपकी यूज होती है टू रिमूव ऑल द रोज फ्रॉम अ टेबल। एक टेबल से अगर आपको सभी रोज को रिमूव करना है तो हम ट्रंकेट कमांड को यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम कोई कंडीशन नहीं देते हैं एंड यहाँ पे ट्रंकेट कमांड यूज करने के बाद आप उसे रोल बैक भी नहीं कर सकते। एंड जो डिलीट कमांड होती है, डिलीट कमांड ये एक डीएमएल की कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जबकि जो ट्रंकेट कमांड है वो आपकी डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो डिलीट कमांड है ना, डिलीट कमांड क्या करती है आपकी, डिलीट कमांड से हम रिमूव कर सकते हैं वन और मोर रोज। डिलीट कमांड इज यूज्ड टू रिमूव वन और मोर रोज, ठीक है। एंड ट्रंकेट कमांड सभी रोज को एक साथ डिलीट करती है। डिलीट कमांड से आप एक या एक से ज्यादा रोज को डिलीट कर सकते हैं। ट्रंकेट कमांड डीडीएल की है, डिलीट कमांड आपकी डीएमएल की एक एग्जांपल है। ट्रंकेट यूज करने के बाद आप उसे रोल बैक नहीं कर सकते, मींस कि उसे अंडू नहीं कर सकते, लेकिन डिलीट कमांड यूज करने के बाद आप उसे रोल बैक कर सकते हैं, उसे अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिलीट के अंदर आप कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो, ट्रंकेट में आप कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते हो। रिमूव कोई कमांड नहीं होती। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्वेश्चन के बारे में, सिंपली बोला है कि रिमूव द रोज। तो ट्रंकेट एंड डिलीट दोनों ही रोज को रिमूव करती है, तो ऑप्शन डी जहां तक मुझे लगता है करेक्ट होना चाहिए इसका। For comparing multiple values, we used operator like in, select, both A and B। यहाँ पे क्या करना है आपको, मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करना है, तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। लाइक में हम पैटर्न्स को मैच करते हैं। The 5 aggregate operators in SQL are, देखो क्वेश्चन तो ये भी आ जाता है कि 5 एग्रीगेट ऑपरेटर्स होते हैं एंड वो 5 एग्रीगेट ऑपरेटर्स आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं ये क्वेश्चन आता है, 5 होते हैं। एंड ये भी क्वेश्चन आता है कि वो 5 कौन कौन से हैं,
तो यहाँ पे देखो 5 ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपके 5 ऑपरेटर कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। अब यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन है सम एवरेज इन डिस्टिंक्ट काउंट। तो इसमें इन और डिस्टिंक्ट क्या नहीं है, आपके एग्रीगेट ऑपरेटर्स नहीं है। सम एवरेज मिन मैक्स काउंट ये आपके एग्रीगेट ऑपरेटर्स होते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होता। इन ऑल एनी भी यहाँ पे एग्रीगेट ऑपरेटर्स नहीं होते। Which type of join returns all rows that satisfy the join condition? SQL की क्लास देखेंगे तो वहां पे join conditions को भी एक्सप्लेन किया गया है एंड एग्रीगेट ऑपरेटर्स को भी एक्सप्लेन किया गया है। Which type of join returns all rows that satisfy the join condition? Inner, outer, semi या anti join? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो है आपका outer join. The SQL where clause limits the column data that are returned, limits the row data are returned, both A and B are correct, none of these. Where clause क्या करता है? Where clause आपका limits the row data are returned. In relational database, the natural join of two tables is Cartesian product always, combination of union and filtered Cartesian product, combination of selection and filtered Cartesian product, combination of projection and filtered Cartesian product. Natural join क्या होता है? Natural join होता है आपका combination of projection and filtered Cartesian product. A subquery in an SQL select statement is enclosed in braces, capital letters, parentheses या bracket. तो SQL में हम क्या यूज करते हैं फॉर सब क्वेरी? पैरेंथेसिस. द रिजल्ट ऑफ अ SQL स्टेटमेंट, SQL सिलेक्ट स्टेटमेंट इज रिपोर्ट, फॉर्म, फाइल और टेबल. तो यहाँ पे टेबल आता है, ठीक है। SQL सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है उसका रिजल्ट क्या आता है आपका? एक टेबल आता है. व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रिम फंक्शन? It is similar to substr function. It removes space from beginning or ending of string literals, column or expression. Trim function cannot be applied on expression and numbers. Trim function can remove character only from both side of a string. तो trim function क्या करता है आपका? It remove space from the beginning or ending. In a table, there can be more than one field that can uniquely identify each tuple of relation known as candidate की, प्राइमरी की, फॉरेन की या सुपर की. अगर आपकी टेबल में एक से ज्यादा फील्ड ऐसे हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो प्राइमरी की बन सकते हैं तो वो होते हैं कैंडिडेट की. Which one of the following statement about normal form is false? BCNF is stricter than 3NF. Lossless dependency preserving decomposition into 3NF is always possible. Lossless dependency preserving decomposition into BCNF is always possible. Any relation with two attributes is BCNF. ये आपकी true है. False statement यहाँ पे पूछी गई है. तो यहाँ पे BCNF is stricter than 3NF ये भी true है. Lossless dependency preserving decomposition into 3NF is always possible ये भी true है. But into BCNF is always possible ये false रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कंसीडर टू डेटाबेस रिलेशन R and S having 3 tuples in R and 2 tuples in S. What is the maximum number of tuples that could appear in natural join of R and S? तो 3 multiply 2 क्या हो जाएगा? 6. आंसर हमारा 6. Which is the correct order if all the 6 clause given below? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है. उसके बाद आएगा फ्रॉम, फिर आएगा आपका वेर. सिलेक्ट, फ्रॉम, वेर ये तो आपका सेम है तीनों ऑप्शन में. फिर क्या करोगे? वेर के बाद हम लिखेंगे ग्रुप बाय, ठीक है. ग्रुप बाय, देन आपका हैविंग आएगा एंड देन ऑर्डर बाय.
तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय। The operator is used to compare a value to a list of literals values that have been specified between any, in या फिर आपका all। तो यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है, इसके लिए हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। With SQL, how can you return the number of records in person table? How can you return the number of records? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, उसके लिए काउंट यूज करोगे। सिलेक्ट काउंट, सभी रिकॉर्ड चाहिए तो स्टार यूज करोगे, देन फ्रॉम एंड योर टेबल नेम। ऑप्शन ए करेक्ट है। When 3 or more and or conditions are combined, it is easier to use SQL keyword like in, not in, both like and not in. When 3 or more and or conditions are combined, then it is easier to use the SQL keyword. तो यहाँ पे both, like and not in. Next question देखो हमारा, which of the following is not a valid SQL type? Float, numeric, decimal, character। तो decimal नहीं होता। SQL views are also known as simple table, virtual table, complex table, actual table। जो views होती है ना, views, उन्हें हम virtual table कहते हैं। ऑप्शन बी आंसर रहेगा। Find the city's name with the condition and temperature from table weather, where condition is equals to sunny or cloudy but temperature is greater than equals to city। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेरी लिखनी है। फाइंड द सिटीज नेम, देन सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट सिटी, टेम्परेचर, find the city's name with condition and temperature, so select city, temperature, condition, ये सेम है। then from, ये भी सेम है। weather, weather लिखेंगे यहाँ पे, weather की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट करेंगे। कंडीशन क्या है, weather, where, कंडीशन इज इक्वल्स टू सनी, और कंडीशन क्या है आपकी, क्लाउडी, ठीक है, बट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सी। और है तो यहाँ पे हमने और यूज किया। देन यहाँ पे बट है, मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे एंड आएगा, एंड ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। Which statement is used to get all data from the student table whose name starts with P? P से स्टार्ट होता है, तो पैटर्न मैच करना है यहाँ पे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, P से स्टार्ट होता है, तो P से इसमें स्टार्ट हो रहा है ना, ऑप्शन बी आंसर रहेगा। यहाँ पे परसेंटेज P परसेंटेज, इसका मतलब P इन बिटवीन है कहीं पर। इसमें क्या हुआ कि अंडरस्कोर से यहाँ पे P से पहले अंडरस्कोर है, इसका मतलब यहाँ पे एक कैरेक्टर और आएगा। परसेंटेज P, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत सारे कैरेक्टर है, एंड देन आपका एंड P से हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है कि वहां पे बहुत सारे कैरेक्टर्स आ सकते हैं, कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। The following database object you can import from one Microsoft Access database to another. Queries, table, forms, all of above. तो इनमें से आप कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन एक्सेस डेटाबेस टू अनदर। यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, कैस्केडेड डिलीट ऑप्शंस इज यूज्ड टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल टेबल्स इन अ डेटाबेस, will repeat the recent delete operation to all the records of current table, is available in edit relationship dialog box, which makes sure that all the related record will be deleted automatically when the record from parent table is deleted, none of above। Cascaded delete option, option C correct रहेगा, available in edit relationship dialog box, which makes sure that all the related records will be deleted automatically when the record from parent table is deleted. This data type allows alphanumeric characters and special symbols. Text, memo, auto number या none of above. Alphanumeric characters and special symbols.
यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर रहेगा टेक्स्ट। क्यूरी डिजाइन विंडो हैज टू पार्ट्स, ये आपके एमएस एक्सेस से कुछ क्वेश्चंस है। क्यूरी डिजाइन विंडो हैज टू पार्ट्स, द अपर पार्ट शोज नेम ऑफ फील्ड, फील्ड टाइप एंड साइज, लेबल विद फील्ड एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, क्राइटेरिया, शॉर्टिंग, चेकबॉक्स। जो अपर पार्ट होता है वो शो करता है क्राइटेरिया। To create a new table in which method you don't need to specify the field type and size. Create table in design view, create table using wizard, create table by entering data, all of these. तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा create table by entering data. The size of field yes or no is always 1 bit, 1 byte, 1 character या 1 GB. तो size of field yes and no in MS Access ये आपका 1 bit होता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने DBMS, SQL एंड MS Access से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपने एक नए टॉपिक जो हमारे एचटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।